झारखंड का टुंडी विधानसभा सीट इस बार सभी सीटों से हॉट होने वाली है, क्योंकि यहां तीन बड़े कुर्मी नेताओं के बीच धुरंधर टक्कर होने वाली है। और उससे भी बड़ी बात है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो इस बार सिल्ली नहीं टुंडी से चुनाव लड़ने वाले हैं। और सुदेश महतो को टक्कर देने के लिए जयराम महतो इसी टुंडी के अखाड़े में कूदने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल और मैं हूं आशीष। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में करीबन 2 महीने का समय बचा है और उससे पहले ही झारखंड का सियासी पारा हाई लेवल तक पहुंच गया है। और इस बार झारखंड के टुंडी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। यह क्षेत्र परंपरागत रूप से पिछले 3-4 दशकों से झामुमो का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो को मैदान में उतारकर इस सीट पर जीत हासिल करने की रणनीति बना रही है। इसी सीट से झामुमो के कदावर नेता और पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो 3 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। और इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाने के लिए जयराम महतो ने भी ऐलान कर दिया है, यदि सुदेश महतो टुंडी से मैदान में उतरते हैं तो वह भी चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी ओर भाजपा को उम्मीद है कि सुदेश महतो की लोकप्रियता के सहारे वह इस टुंडी सीट पर जीत हासिल कर लेगी। इसे लेकर सुदेश महतो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। हालांकि सुदेश महतो के सामने यह चुनौती कतई आसान नहीं होगी, क्योंकि उन्हें न सिर्फ झामुमो के कदावर नेता मथुरा प्रसाद महतो से टक्कर मिलेगी, बल्कि हाल के समय में ही उभरे हुए युवाओं के लोकप्रिय नेता जयराम महतो से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। इस तरह टुंडी विधानसभा सीट का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। और इसी के साथ जयराम महतो टुंडी के स्थानीय निवासी भी हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ भी है। और इसका अनुमान लोकसभा चुनाव के परिणामों से भी लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो को टुंडी से 59,421 वोट मिले थे, जबकि झामुमो के मथुरा महतो को 73,771 वोट और आजसू के सीपी चौधरी को 72,838 वोट मिले थे। हालांकि जयराम का टुंडी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, पर पहली बार चुनाव लड़कर इस विधानसभा क्षेत्र में 59,421 वोट लाना कोई मामूली बात नहीं थी। थोड़ा अगर टुंडी के इतिहास को जान ले तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र धनबाद जिले में आता है और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और इस क्षेत्र को नक्सल प्रभावित भी माना जाता है। टुंडी हमेशा से ही झामुमो का गढ़ रहा है और पार्टी संस्थापक शिबू सोरेन का इस टुंडी सीट से गहरा नाता भी रहा है। झारखंड आंदोलन में भी टुंडी की अहम भूमिका रही है, क्योंकि टुंडी में ही शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर अलग झारखंड राज्य के गठन की रणनीति बनाई थी। और विनोद बिहारी महतो भी टुंडी से विधायक रह चुके हैं। टुंडी विधानसभा की राजनीति ट्रिपल एम पर आधारित है। ट्रिपल एम का मतलब महतो, मांझी और मुस्लिम आबादी से, क्योंकि टुंडी की जनसंख्या में महतो, मांझी और मुस्लिम समुदाय का बहुमत हासिल है, इसलिए हमने इसे ट्रिपल एम का नाम दिया है। इनमें से किन्हीं 2 समुदायों का समर्थन किसी भी उम्मीदवार को अगर मिलता है तो उनकी जीत 100% पक्की हो जाती है। झामुमो को हमेशा से ही इन समुदायों का समर्थन मिलता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार टुंडी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी करीबन 17%, महतो कुर्मी की आबादी 15%, मंडल 5 और मांझी की आबादी करीबन 4% है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान गिरिडीह संसदीय सीट से एनडीए में शामिल घटक दल आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी की जीत हुई, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में शामिल टुंडी विधानसभा सीट से झामुमो को ही बढ़त मिली, जिससे यही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सुदेश महतो के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव के परिणामों को भी उठा ले तो झामुमो हमेशा यहां से लीड करते नजर आती है। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो उस चुनाव में मथुरा प्रसाद महतो जो झामुमो की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 72,552 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। वहीं दूसरे नंबर पर विक्रम पांडे थे जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें 46,893 वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पर सबा अहमद जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 25,547 वोट मिले थे। और चौथे नंबर पर राजकिशोर महतो थे जो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें मात्र 15,946 वोट ही मिले थे।
इसके बाद अगर हम 2014 के परिणाम को भी देखें तो इस चुनाव में राजकिशोर महतो जो आजसू पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 55,466 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर मथुरा प्रसाद महतो थे जो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें 54,340 वोट मिले थे। इस आंकड़े को देखकर यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि झामुमो टुंडी में कितनी मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि 2014 के चुनाव में हालांकि आजसू पार्टी ने जीत दर्ज की, पर जीत का फासला महज 1126 वोटों का ही। और वहीं अगर 2009 के चुनाव परिणाम को भी देखें तो उसमें भी मथुरा प्रसाद महतो जो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 40,787 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। वहीं दूसरे नंबर पर सबा अहमद थे जो जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें 39,869 वोट मिले थे। और वहीं तीसरे नंबर पर प्रदीप अग्रवाल थे जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें 23,199 वोट मिले थे। इन 3 विधानसभा चुनाव परिणामों को देखकर यह तो आपको पता जरूर चल गया होगा कि जेएमएम यहाँ कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आपको भारत के आजादी के बाद से लेकर अभी तक इस विधानसभा में हुए चुनाव की पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं कि कब कौन सी पार्टी कितनी बार चुनाव जीती। अगर हम एक एक करके बताते हैं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए स्क्रीन में चल रही इस लिस्ट को आप रोककर देख सकते हैं। इस लिस्ट को देखने के बाद आपको लगभग पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस बार यहाँ का चुनावी दंगल कैसा होने वाला है, क्योंकि तीनों पार्टियां इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो लोकसभा चुनाव के भांति कुछ वोट लाकर सिमट जाएंगे या फिर इन 2 दिग्गज नेताओं को मात देकर अपनी पार्टी का झंडा बुलंद कर इतिहास रचेंगे। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट में नीचे जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।